नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने शो एक्सपर्ट टॉक में। आपने इतने कम समय में यूट्यूब व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ख्याति हासिल करी है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आदरणीय सर, हम सबको सफलता प्राप्त करने के लिए कृपया हमें उचित मार्ग प्रशस्त करें। बहुत बहुत आपका साधुवाद। सबसे पहले तो मैं जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जुड़े हैं, मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। इस मंच तक पहुँचाने का जो श्रेय है वो आप सभी का ही है, जो हमारे श्रोतागण हमें सुनते हैं, जो हमारे छात्र हैं और जो अन्य अभिभावक भी हैं जो हमें इस निरंतर गति से सुनते आते हैं। इन सब के कारण ही कह सकते हैं, आपने पूछा ना कि आपका प्रेरणा स्रोत हैं हम लोग, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी प्रेरणा स्रोत जो है वो ये सब ऑडियंस होती है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग तबकों से जुड़े हुए हैं, और हमने अक्सर ये देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको मतलब उचित रिसोर्सेज के कारण वो अपनी जो शिक्षा है उसको पूर्ण करने में वो असफल रहते हैं। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं, और मैं निरंतर गति से कुछ नया करने के विषय में हमेशा सोचता रहता हूँ। और उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा हमारे सहयोगी गण हैं, अगर हम बात करें शुक्ला IAS एकेडमी की टीम हो गई, हमारी एजुकेशनल वर्ल्ड की टीम हो गई, ये निरंतर गति से 24/7 आवर्स जो है ये काम करती रहती है। तो जीवन में अगर हम बात करें कि आपको सफल होना है, तो सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप को आलस का जो है प्रमाद है उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य पे आपको बिना रुके हुए निरंतर गति से चलना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने जो अपनी भूगोल की कक्षाएं होती हैं उसमें आपको पढ़ाया भी था। जब मैंने नदी तंत्र की चर्चा आप लोगों से करी थी, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो नदी होती है वो हमेशा चलायमान होती है। नदी के सामने अगर कोई पत्थर या फिर कोई पहाड़ आता है तो वो उसको चीरती हुई अपना मार्ग जो है वो आगे प्रशस्त कर लेती है। तो हमारे समाज में, हमारे जो भारतवर्ष है, इसमें कई सारी ऐसी महान विभूतियाँ हैं, कई सारे महान लोग हैं जिनसे हम एक प्रेरणा स्रोत के कारण उनको अपना आधार मानकर अपने जीवन की एक इच्छा को और जो हम चाहते हैं जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो हम उसको पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी हमारे श्रोतागण हैं और जो छात्र हमें स्पेशली सुनते हैं, जो निरंतर हमारी जो भी उसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आप सभी जो है अपने लक्ष्य को जो है पहले तो निर्धारित करें और उसी लक्ष्य के लिए जिएं। और जब वो आपको लक्ष्य मिल जाए तभी आप जो है उस पर आप उसको रुकें। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक बात और बताऊंगा, जैसा कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने भी एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है, उठो जागो और प्रयास करो और जब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सब भी अभी छात्र हैं, अभी नव ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है और आप लोग जो है निरंतर गति से प्रयास करते हैं। आप लोग भी आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे और एक सुनहरे भारत का जो सपना है वो आप इसमें लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।